तो उसके ऊपर भी तो एक 30 न्यूटन का टेंशन लग रहा होगा। अगर मैं इस मैन को देखूं तो इस मैन के लिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, टेंशन, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स। अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि समीशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस दिस विल बी इक्वल टू टेंशन एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो आपके पास आ गया 30 इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए हो गया आपके पास में 3/4। तो बात ये है और इसके अलावा हमारे पास मैन के लिए ये है। और अगर मैं ब्लॉक के लिए देखूंगा तो ब्लॉक के लिए कितना, ये 10 kg का ब्लॉक है और उसके ऊपर भी वापस हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाएं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास नेट। अब नेट फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 30 + 30, दोनों को हम काउंट कर लेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय नेट मास कितना हो जाएगा, ये 40 + 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 50, ये आपके पास आ गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय टेंशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। वो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन है हम उसको जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ तो पूरे सिस्टम के ऊपर जो उसका वर्क डन आएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक इंटरनल फोर्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमसे क्या कहा गया है कि ब्लॉक इज रिलीज, 2 kg ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द स्विंग एज शोन इन द फिगर, रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्विंग अनस्ट्रेच्ड, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट द लोएस्ट पॉइंट। जब ये लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो इसको जब हमने रिलीज कराया बेसिकली तो ये ऐसा कुछ होगा। अब हमारे पास में इस समय इसकी टोटल एनर्जी जीरो है। लेट अस से कि यहाँ तक के डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x। इस सिचुएशन में अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी लिखूंगा तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ kx² बिकॉज ऑफ अपर स्पेन प्लस हाफ k1² प्लस हाफ k2² माइनस mgx। क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है इस समय इसकी वेलोसिटी को मैं ज़ीरो बोल सकता हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कह सकता हूँ, राइट। इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस समय भी इसकी टोटल एनर्जी इनिशियल वॉज ज़ीरो और ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी फाइनल। अब मैं कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल बिकॉज देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू हाफ k1x² प्लस हाफ k2x² माइनस mgx। यहाँ से आपके पास में एक x कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास आएगा mg इज इक्वल्स टू हाफ k1 प्लस k2 इंटू x। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2mg बाय k1 प्लस k2 इंटू x। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू x। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 400, ये हो गया आपके पास में 1/10। तो आपके पास x की वैल्यू हो गई 0.1। अगर 0.1 इसकी x की वैल्यू है तो फोर्स कितना हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा k1x प्लस k2x एंड डिवाइडेड बाय m विल बी दी एक्सेलरेशन। तो कितना हो गया ये कि दिस विल बी 100 इंटू 0.1 प्लस 300 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय इसका मास दैट इज 2। कितना हो गया ये 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20, that will be equal to 20। ज़ीरो पॉइंट 1। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, इसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा आपके पास में, इसका जो नेट एक्सेलरेशन आपके पास आएगा वो हो जाएगा F net
डिवाइडेड बाय एम। अब एफ नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, k1x प्लस k2x माइनस एम जी डिवाइडेड बाय एम। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, आप क्या कह सकते हो कि द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट एट t इक्वल्स टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है आपका वो एक कांस्टेंट है, राइट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और आपको u तो 0 दे रखा है तो आपके पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। और अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू 2a इंटू एस। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एस। हम ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। और स्ट्रेट लाइन, तो आंसर आपके पास हो गया सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पर